भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। कौन सा श्लोक है? हरे कृष्ण। आज श्रीमद् भागवत की 7वें स्कंद का 5वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है हिरण्यकशिपु का साधु पुत्र प्रहलाद। इस अध्याय के श्लोक संख्या 46 के ऊपर आज चर्चा किया जाएगा। वर्तमानो विदुरैवै बालोप्य जडधीरयम् न विस्मरति मे नार्यम् सुनहसेप इव प्रभो। वर्तमानो विदुरैवे बालोप्य जडधीरयम् न विस्मरति मे नार्यम् सुनहसेप इव प्रभु।
वर्तमानो विदुरे वै बालोऽप्य जडधीरयम् न विस्मरति मे नार्यम् सुनः सेप इव प्रभु। Anyone would like to read? माता जी अनुवाद और तात्पर्य। यद्यपि यह मेरे अत्यंत निकट है और मेरा बालक है, फिर भी यह पूर्ण निर्भीक है। यह उस कुत्ते की टेढ़ी पूंछ के समान है जो कभी सीधी नहीं की जा सकती, क्योंकि यह मेरे दुर्व्यवहार तथा अपने स्वामी भगवान विष्णु से अपने संबंध को कभी भी नहीं भूलता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। सुना शब्द का अर्थ है कुत्ते की और सेब का अर्थ है पूंछ। यह उदाहरण अत्यंत सीधा सा है। कोई कुत्ते की पूंछ को सीधा करने का कितना ही प्रयास क्यों न करे, वह कभी भी सीधी नहीं होती है, अपितु सदैव टेढ़ी ही रहती है। सुना सेब अजिगर्तक के द्वितीय पुत्र का नाम है। उसे हरिश्चंद्र के हाथों बेच दिया गया था, लेकिन बाद में उसने विश्वामित्र की शरण ले ली थी, जो हरिश्चंद्र का शत्रु था, और फिर उसका साथ नहीं छोड़ा। तो ये हिरण्यकशिपु के द्वारा विचार किया जा रहा है। हिरण्यकशिपु ऐसा विचार कर रहा है, सोच रहा है, प्रहलाद महाराज के स्वभाव का चिंतन कर रहा है। हिरण्यकशिपु तो क्योंकि हिरण्यकशिपु ने देखा कि हिरण्यकशिपु सबसे ज्यादा चिंतित इस बात से अपनी प्रेस्टीज को लेकर था, है ना। उसको अपनी प्रेस्टीज से बहुत प्रेम था और अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपनी प्रेस्टीज के लिए वो अपने पुत्र को भी मारना चाहता था।
तो प्रतिष्ठा ऐसी चीज है, प्रतिष्ठा की लालसा जो है बहुत ही घृणित इच्छाओं को जन्म देती है। इसलिए प्रतिष्ठा के लिए कई राजनेता अपने संतान तक को मर्डर करा देते हैं, पॉलिटिशियन हत्या करा देंगे। जैसे कंस था, है ना? कंस ने अपने पिता को ही बंदी बना लिया, उनको जेल में डाल दिया पिताजी ने। जिस पिता ने बचपन से पाला पोसा, उसको उसकी पद प्रतिष्ठा को कब्जा करने के लिए, है ना? तो प्रतिष्ठा जिसके हृदय में प्रतिष्ठा की लालसा आ गई तो प्रतिष्ठा से ईर्ष्या का जन्म होता है ना? प्रतिष्ठा क्या है? प्रतिष्ठा का अर्थ ये है कि लोग जाने कि मैं सबसे विशेष अलग हूँ, हट के हूँ कुछ। सब लोग ठीक है, सब लोग भक्त हैं, लेकिन मैं इन सब भक्तों के से थोड़ा हट के हूँ, मेरे में कुछ स्पेशल है ना? इसलिए मुझे कुछ स्पेशल सम्मान मिलना चाहिए, है ना? नहीं, जितने फैशन शो होता है तो क्या होता है? फैशन का मतलब क्या है? थोड़ा हट के कुछ डिजाइन हो मेरा, है ना? नहीं, कोई इधर दाढ़ी ऐसे लटका लेता है ऐसे, कोई सिर पे अपने बालों से छिपकली बना लेता है, ऐसे काटेगा डिजाइन बाल का, है ना? कुछ डिजाइन बन जाएगा, या हेयर कट का स्टाइल, तो सबसे थोड़ा अलग हो, यूनिक हो, है ना? तो अपने को एक डिस्टिंक्शन, क्या कहते हैं? डिजायर फॉर डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन मतलब डिस्टिंक्शन शब्द बना है डिस्टिंक्ट से, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब क्या है? 10 लोग बैठे होंगे, उसमें वो स्पष्ट दिख जाएगी, ये थोड़ा अलग है सबसे, है ना? सबसे ये थोड़ा अलग है, यूनिक है ना? सब लोग उजला कपड़ा पहने, उसमें वो पीला पहनेगा। सब लोग पीला पहने तो थोड़ा अलग पहनेगा। ये इच्छा कि मेरा कुछ अलग होना चाहिए, सबसे हटके होना चाहिए, जिससे कि मैं एक आकर्षण का केंद्र बन जाऊं। क्या? सबके आकर्षण का केंद्र कृष्णा बन जाऊं। कृष्णा मतलब सर्व आकर्षक। इसलिए कहा भगवान के सामने लाल वस्त्र पहनकर नहीं आना चाहिए, बिल्कुल लाल। क्यों? क्योंकि बाकी सब लोग आप ही को देखने लगेंगे। लाल मतलब अट्रैक्टिव होता है ना। कोई कंसंट्रेशन कर रहा है भगवान, तो लाल आ गया तो उधर ध्यान जाएगा इसका, है ना? तो अट्रैक्शन अपनी तरफ खींचने का, सबको, सब लोग मेरे को देखें, मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनूं, कुछ ऐसा करूं जब बहुत पैसा कमा लूं, है ना? तो जब नाम आए कि सबसे धनी व्यक्ति संसार में कौन है ना? तो लोग मेरी तरफ देखें, अखबार में मेरा नाम फ्रंट पेज पे हर जगह, है ना? तो आकर्षण के केंद्र बनना चाहता है, किसी तरह से लोग मुझे जाने, मैं लाइट में रहूं, है ना? भक्तों के समाज में भी होता है ऐसा,
सब लोग 16 माला कर रहे हैं, मैं थोड़ा 64 माला करूँ। एक तो होता है कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, है ना, लेकिन दूसरा सबसे मैं कुछ स्पेशल भक्त, इसलिए मेरे को 64 माला करना है ना। डिजायर फॉर डिस्टिंक्शन। इसलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी क्या लिखते हैं, दुष्ट मान तुम्हें किसे वैष्णव। अरे दुष्ट मन किस प्रकार का वैष्णव है? वैष्णव अपने को कहता है कि क्या तू वैष्णव है? वैष्णव है तू तो प्रतिष्ठार तरे, प्रतिष्ठार तरे निर्जनेर घरे, निर्जनेर घरे तव हरि नाम केवल कई तव। तुम्हारा हरि नाम जो है क्या है? केवल है, केवल कई तव। कई तव मतलब, कई तव मतलब क्या होता है? दिखावा, चीटिंग। क्या? चीटिंग। धर्म प्रोजित कई तव, कई तव धर्म। कई तव धर्म मतलब दिखावा धर्म, दिखाएगा धर्म ध्वजी। क्या? जैसे जब नाम आएगी कि सबसे बड़ा ऊंचा झंडा किसका है, तो सबसे पहले सबसे ऊंचा झंडा लेके खड़ा हो जाएगा, धर्म का झंडा, है ना, धर्म ध्वजी। लेकिन उद्देश्य क्या है उसका? उद्देश्य ये नहीं है कि कृष्ण के चरणों में प्रेम बढ़े, लक्ष्य है कि लोग मुझे जाने। लक्ष्य क्या है? लोग मुझे जाने कि ये महान बाबा जी है, ये महान संत है। तो अगर वो 64 माला कर लिया किसी दिन तो सबको पता चल जाएगा। कि नहीं पता चलेगा तो फिर फायदा क्या हुआ 64 माला करने का, है कि नहीं? ये सर ना ताएगा पूछेगा तो, और प्रभु माला हो गया? हाँ हो गया प्रभु जी। कितना किया? तो 16 किया हमने। तो 16 ये कोई माला है 16? अच्छा नहीं, प्रभुपाद जी ने तो कहा 16 मिनिमम। मुझसे पूछिए कितना किया मैंने। पूछ क्यों नहीं रहे? पूछिए, है ना। नहीं पूछेगा तो घुमा फिरा किसी तरह से बता ही देगा कि मैंने 66 किया है। अच्छा और क्या है कि नहीं? तो उसका उद्देश्य 64 माला करने का क्या है कि दुनिया जाने कि मैं, सब लोग 16 करते हैं लेकिन इस मंदिर में मैं 64 करता हूँ, ये उद्देश्य है ना। ताकि भक्तों की लिस्ट में जब मेरा नाम आए तो सबसे ऊपर है। मैं निर्जन भजन करता हूँ जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की तरह, अकेले में जाता हूँ उधर बैठ के एकदम, है ना, निर्जन भजन करने की भावना। हरिदास ठाकुर की तरह, है ना, सबसे हट के कुछ करना है मेरे को, सबके साथ नहीं, है ना। एक इच्छा होती है, डिजायर, प्रतिष्ठा की इच्छा। उसी तरह से हिरण्यकशिपु जो था उसके अंदर प्रतिष्ठा की भावना बहुत थी, और इसलिए वो चाहता था कि भगवान विष्णु से भी ज्यादा लोग उसको याद करें। उसकी ये भावना थी कि भगवान विष्णु, सारा संसार पूजता है भगवान विष्णु को, मुझे क्यों नहीं पूजता है? मुझे पूजना, मेरी पूजा होनी चाहिए।
मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, है ना। तो आप हिरण्यकशिपु लोग जाएंगे मृत्यु के बाद। मेरा स्मरण करो, मेरा चिंतन करो, मेरा गुणगान करो, मेरी पूजा करो, ऐसा हिरण्यकशिपु की इच्छा थी। तो हिरण्यकशिपु जिस स्कूल में प्रहलाद को पढ़ने के लिए भेजा गया था, हिरण्यकशिपु द्वारा स्पॉन्सर्ड स्कूल था, उसने फंड दिया था, स्कूल चलाता था, है ना। तो इसलिए वहां पे एक मंदिर था जिसमें हिरण्यकशिपु की मूर्ति थी उस स्कूल में, और प्रतिदिन मंगल आरती होता था, और सारे बच्चों को ट्रेन किया जाता था कि ये आपके भगवान है, हिरण्यकशिपु भगवान, उनकी आरती होती थी प्रतिदिन। और सब उसको ईश्वर की तरफ उसे ब्रेन वॉश किया जाता है। स्कूल बचपन से बताया जाएगा तभी तो बड़े होके, है कि नहीं। जैसे आज के इतिहास में बाबर और अकबर और औरंगजेब का, मुगल शासकों का महिमा मंडन किया जाता है, बचपन से बताया दिए महान लोग थे, लुटेरे थे लेकिन महान थे, है ना। तो वो बच्चे जब बड़े होते तो भी सोचते हैं कि हम लुटेरे होके भी महान हो सकते हैं, है कि नहीं। फिर बाद में लुटेरे बनते हैं सब। इस इतिहास को जो पढ़ता है वो क्या बनता है, लुटेरा। देखिए लुटेरों की संख्या बढ़ती जा रही है, दुष्टों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि जिस इतिहास में दुष्टों का महिमा मंडन हो रहा हो, वो इतिहास को पढ़ने के बाद लोग भी लुटेरे बनेंगे, दुष्ट बनेंगे। अब बचपन से पढ़ाया जाता है, और उस स्कूल में हम अपने बच्चों को भेजते हैं, बाद में बोलते हैं बच्चा बिगड़ कैसे गया, हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुनता, हमारा बच्चा शराब पी रहा है, बिगड़ गया एकदम। बिगड़ नहीं गया, आपने बिगाड़ दिया। क्या? अपने बिगाड़ दिया, आपने बिगाड़ा है। हमने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया, बस उसको हिरण्यकशिपु के स्कूल में भेजा, और कुछ नहीं किया आपने, है ना। बस इतना काफी बिगाड़ने के लिए, है कि नहीं। आप हिरण्यकशिपु के स्कूल में भेजे बच्चे को, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रहलाद बन के निकलेगा, है ना। आप किसको उल्लू बना रहे हैं? अपने आप को ही, है कि नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी बहुत खिलाफ थे आधुनिक शिक्षा के, बहुत खिलाफ थे। प्रभुपाद जी का जो गुरुकुल था चलाते थे, प्रभुपाद जी उसमें मॉडर्न एजुकेशन नहीं रखते थे। प्रभुपाद जी के समय जो गुरुकुल खोला गया था वो कहाँ खोले थे? डल्लास, है ना, डल्लास में, इंडिया में नहीं, अमेरिका में। सोचिए, लेकिन वहां पे मॉडर्न एजुकेशन नहीं था। कितना बड़ा साहस का काम है। हम लोग इंडिया में ही डरते हैं, गुरुकुल खोलने में डरते, पता नहीं गुरुकुल में कोई भेजे या नहीं भेजे। मॉडर्न एजुकेशन के साथ भी खोलते तभी नहीं भेजते, है कि नहीं। क्यों? प्रभुपाद जी बहुत स्पष्ट था। प्रभुपाद जी के हाई स्टैंडर्ड सेट किया गया, मॉडर्न एजुकेशन इज नॉनसेंस, केवल पैसा कमाना, कोई भगवान की भक्ति नहीं है उस शिक्षा में। आधुनिक कॉलेज और यूनिवर्सिटी नास्तिक शिक्षा पद्धति को बढ़ावा देते हैं, है ना। और उसमें आप बच्चे को भेजेंगे तो पक्का नास्तिक बन के निकलेगा,
है कि नहीं? आधुनिक शिक्षा एजुकेशन जिसने भी लिया है उसका भक्त बनना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। इसलिए कई बार भक्त बोलते हैं हमसे कि हम इतना माला करते भक्त क्यों नहीं बन पाते, इतना सीरियस भक्त क्यों नहीं बन पाते, बार बार मन जो है वो कृष्ण को भूल जाता है, ऐसा क्यों? क्लास भी करते हैं, जब भी करते हैं, ऐसा क्यों हो जाता है? क्यों? क्योंकि वो जो बीज जो आपने अंदर बोया है आधुनिक विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में जो जाके जो बीज पहले से बो चुके हैं, वो बीज जो है वो फल दे रहा है, नास्तिकता का बीज। लोगों को समझ में नहीं आता है आखिर क्या दिक्कत है। दोनों चलेगा तो और कंफ्यूजन है ना। आधुनिक भी चला दिए, वही बात हुई कि एक तरफ से हीटर लगा दिए, एक तरफ से कूलर, एक रूम में हीटर भी चला दिया और कूलर भी चला दिया और बैठा दिए व्यक्ति को, क्या होगा? सर्द गर्म लग जाएगा। एक दिन बैठा है, इधर से कूलर चला दिए, इधर से हीटर चला दिए, क्या हाल होगा बताओ? क्या हाल होगा? पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएगा, पूरी तरह से कंफ्यूज। क्यों? आधुनिक शिक्षा बताती है कि भगवान नहीं है ना, और आध्यात्मिक शिक्षा का आधार ये भगवान है। वो बच्चा सोचता है ये पढ़ूं कि ये पढ़ूं, ये मानूं कि ये मानूं, तो वो कंफ्यूज, बोले लगता है बताने वाला ही कंफ्यूज है। वो बोलेगा प्रभु जी आप थोड़ा अपना क्लियर कर लीजिए पहले कि क्या करें, है ना? नहीं, तो इसीलिए आप देखना भक्तों के बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज होते हैं। वो 10वीं 12वीं 13वीं 14वीं जाते जाते कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उधर बोलते हैं भगवान नहीं है, टीचर बोलते हैं उसका मजाक उड़ाएंगे जब टीका लगाएगा, है ना, कंठमाला पहनेगा, टीचर बोले क्या ये क्या कर रहा है तू, पागल हो गया? भगवान का कुछ नहीं है, फेल कर दूंगा तेरे को। उधर बोल पढ़ के आ रहा है जन्माद्य से तू न याद चार्थे सुभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यंती सूर्य। सारे सृष्टि के स्वामी भगवान हैं, और उधर जाके एग्जाम में लिख रहा है सारे सृष्टि के स्रोत बिग बैंग है। इधर आके अहम सर्वस्व प्रभु, पापा मम्मी रटवा रहे हैं, रटो बेटा, अहम सर्वस्व प्रभु, कृष्ण सारे सृष्टि के स्रोत हैं। अब फिर अब जाओ बेटा एग्जाम में जाओ, प्रार्थना करके भगवान से प्रार्थना कर लो बेटा, फिर जाओ एग्जाम में। हाँ एग्जाम में क्वेश्चन आ गया सृष्टि की रचना कैसे हुई, कोई नियंता नहीं, कोई भगवान नहीं है, सब डार्विन थ्योरी द्वारा होता है। तो प्रार्थना किससे करके आया हो? या तो पापा मम्मी उल्लू हैं या हमको उल्लू बना रहे हैं, है ना। तो इसलिए दे आर कंफ्यूज्ड, टोटली कंफ्यूज्ड, और कंफ्यूज व्यक्ति ज्यादा खतरनाक होता है, ज्यादा खतरनाक होता है ना। जो व्यक्ति पूरी तरह से भौतिकवादी है उसको आध्यात्मिक जीवन में लाया जा सकता है, क्यों? क्योंकि वो पता ही नहीं है, तो इसलिए जब समझ में आता है तो फटाक से समझ जाता है हाँ इसमें क्या गलती है देखो, लेकिन दोनों तरफ है तो फिर उसको कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए हमें अपने बच्चों को बहुत सावधानी से ट्रेन करना चाहिए। बचपन में जो सीखता है उसका पूरा असर पड़ता है उसकी चेतना पर। क्यों? तो बच्चे को आप जो बता देंगे उसको क्या करेगा? यथारूप लेता है, यथारूप, डार्विन एज इट इज।
डार्विन थ्योरी एज इट इज लेगा, उसमें नहीं डाउट नहीं करेगा। उसको बोल दीजिए कि इंसान बंदर से आया है तो मान लेगा हाँ बंदर से आया है ना। अगर उसको बता दिएगा, पहली बार जो बता दिया जाएगा वही उसके दिमाग में सेट हो जाता है, और फिर आप बताते रहिए बार बार कि नहीं भगवान से आया है, तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो दूसरा सिस्टम रिजेक्ट करता रहेगा, बार बार रिजेक्ट करेगा। तो इस बात को हिरण्यकशिपु जानता था कि अगर बचपन में ही अगर सारे बच्चों को पूजा करा दिया जाए हिरण्यकशिपु का, हिरण्यकशिपु चालीसा है ना, हिरण्य सब बना रखा होगा अपना ब्रोचर, सब अपना पूजा पद्धति सब बनाया होगा उसने अपना, हिरण्यकशिपु ने आरती का प्रोसेस, हिरण्यकशिपु की लीलाएं होंगी उस मंदिर में। ये देखिए ये हमारे प्रभु ब्राह्मणों का खून पीते थे, हा महिमा का गुणगान कीजिए। यहाँ पे देखिए हमारे प्रभु गाय काट रहे हैं, कितना मजा आ रहा है, देखिए गुणगान कीजिए इनका। ये देखिए हमारे प्रभु, ये उस वो लीला है जब वो एक ब्राह्मण के घर में आग लगा रहे थे, देखिए देखिए कितना जल रहा है, सारे ब्राह्मण चला रहे है ना। ऐसी लीलाएं बताई जाती है। ये देखिए वैदिक शास्त्रों को फाड़ रहे हैं हमारे प्रभु, जला रहे हैं। तो ये लीला थी नाम रूप गुण लीला। तो बच्चे जो हैं वो प्रतिदिन उस विद्यालय में उनको ट्रेनिंग दिया जाता है हिरण्यकशिपु कॉन्शियसनेस का ना। तो प्रहलाद जी जब गए, हिरण्यकशिपु ने अपने बेटे को जब भेजा वहां, तो प्रहलाद तो बचपन से उनका पहले से ही उसमें बीज डाला जा चुका था नारद जी के द्वारा। हिरण्यकशिपु के स्कूल में एडमिशन से पहले नारद स्कूल में उनकी ट्रेनिंग हो चुकी थी। और ये बात जो है हिरण्यकशिपु को पता नहीं था। हिरण्यकशिपु नारद जी से बहुत प्रेम करता था। तो हिरण्यकशिपु जब चला गया तपस्या करने, तो कयादु को बचाया नारद जी ने, उसकी पत्नी को, जब प्रहलाद गर्भ में थे। और नारद जी के आश्रम में ही प्रहलाद का जन्म हुआ। और जब गर्भ में थे प्रहलाद, तो नारद जी उनको गर्भ से ही कयादु को बिठाकर हरि कथा सुनाते थे अपने आश्रम में। और प्रहलाद गर्भ में ही सुनते थे। तो जब हिरण्यकशिपु वापस आया, तो उस समय जब तपस्या से वरदान लेकर वापस आया, तो सीधे गया नारद जी के पास। राजा बनने के बाद थोड़ा दिग्विजय कर लिया। दिग्विजय करने के बाद फिर नारद जी के पास गया। पता चला कि पत्नी कहाँ है मेरी वाइफ, उसको खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ मैं, कितना सा पावर लेकर आया हूँ। पता चला वो तो ये स्टोरी है, देवता लोग लेके चले गए थे उड़ा के, उठा के, और ये हो गया, मारने का प्रयास किया, नारद ने बचाया। अच्छा, नारद ने बचाया हमारे बच्चे को, हमारी पत्नी को, नारद ने बचाया। नारद जी के प्रति बहुत सद्भावना आ गया उसके अंदर। तो नारद जी के आश्रम में गया हिरण्यकशिपु, नारद जी के पास जाकर बहुत रोने लगा। और नारद जी को प्रणाम किया, धन्यवाद दिया कि मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने उस समय मेरी सहायता की जब कोई मेरा हेल्प करने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ। अब कितना देर कृतज्ञ रहेगा ये इसकी गारंटी नहीं है।
लेकिन एट दैट मोमेंट वो इमोशनल था। और नारद जी का बहुत बड़ा रोल रहा है हिरण्यकशिपु के लाइफ में, क्योंकि उसको तपस्या के लिए इंस्पायर नारद मुनि ही किए, उससे पहले कि पहले बहुत दुष्ट था। तो नारद जी ने इसको बताया, तो इसने नारद जी से कहा कि अब तो आ गया हूँ वापस, तो अब तो मैं अपनी पत्नी बच्चों को ले जाऊंगा। तो नारद जी रिक्वेस्ट किए, कभी बच्चा है छोटा प्रहलाद, इसको 4-5 साल रहने दीजिए, है ना, थोड़ा बड़ा हो जाए, थोड़ा इसको मैं पढ़ा उड़ा लूँ, उसके बाद ले जाइए। नारद जी ने थोड़ा रिक्वेस्ट किया हिरण्यकशिपु से, तो नारद जी की बात मान गया, क्योंकि बहुत उस समय कृतज्ञ महसूस कर रहा था। इसलिए 5 साल तक प्रहलाद महाराज नारद जी के पास रहे। तो नारद जी ने लेकिन बोला कि एक शर्त पर मैं छोड़ूंगा, एक शर्त है, कंडीशन। तो क्या? आप इसको सब कुछ पढ़ाना, लेकिन इसको विष्णु भक्ति मत पढ़ाना, विष्णु का नाम मत सुनाना, इसको विष्णु नाम मत बताना, इसको विष्णु मेरा दुश्मन है। तो नारद जी बोले ठीक है, विष्णु नाम नहीं बताऊंगा, बाकी सब बताऊंगा। इसलिए विष्णु नाम छोड़ के बाकी सारा नाम कृष्ण, गोविंद, राम सब पढ़ाए। जो नाम उसने बोला था वो छोड़ दिए, बाकी तो भगवान के अनंत नाम है। तो नारद जी जब बोले कि हाँ हाँ इसको विष्णु उनका नाम नहीं बताऊंगा, बाकी सब बताऊंगा, तो उस क्लियर हो गया कि नारद झूठ नहीं बोलता है। तो झूठ बोले भी नहीं, कि जो नाम उसने बोला था वही नाम नहीं बताना है ना। तो इसलिए नारद जी जो है वो फिर 5 साल तक प्रहलाद शिक्षा दी, नारद पर्सनली ट्रेन किए। नारद जैसा महान संत जिसका एक क्षण भी संग हो जाए तो लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि, नारद जी। वो नारद जी इतने समय दिए प्रहलाद को। तो इसलिए प्रहलाद के हृदय में पहले से ही कृष्ण भक्ति, भाव भक्ति के स्तर पर पहुंचे हुए, प्रेम भक्ति के स्तर पर थे प्रहलाद, पहले स्कूल में आने से पहले। तो फिर कहाँ से अब उसको रिवायर नहीं किया जा सकता कॉन्शियसनेस का, है कि नहीं? दोबारा उसमें तो नहीं घुसेगा कुछ भी। तो वहाँ पे आए टेम्पल हॉल में, मंगल आरती उनको लाया गया सुबह सुबह सारे बच्चों के साथ। तो बोला गया कि हिरण्यकशिपु बोले तो ये कौन है? बोले यही तो हमारे भगवान है। बोले ये तो हमारे पिताजी हैं, भगवान थोड़े हैं। प्रहलाद ने बोले ये तो हमारे पिताजी हैं। पिता अलग होता है, भगवान अलग होता है, दोनों का स्थान अलग होता है कि नहीं? भारत में बोले पिता ही भगवान, माता पिता भगवान है। माता पिता भगवान है तो आपको मृत्यु से बचा क्यों नहीं लेते? कोरोना से क्यों नहीं बचा लेते? बताइए बताइए। अगर माता पिता भगवान है तो कौन माता पिता चाहेगा कि कोरोना में बेटा मर जाए? हैं? तो फिर कैसे इतने लोग मरे माता पिता के होते हुए? सेंटिमेंटल होना अच्छी बात है, इमोशनल होना अच्छी बात है, भावना रखना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इतने अंधे हो जाओ भावुकता में कि जीवन की सच्चाई को भूल जाओ।
माता पिता का जीवन में सम्मान है, उनकी भूमिका है, उनका स्थान भी है, उसके अनुसार उनको सम्मान इज्जत देना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन उनको भगवान के लेवल पे बिठा देना ये बहुत बड़ा अपराध है कि नहीं? ये अपराध है। कोई बोले मेरे माता पिता ही मेरे प्रधानमंत्री हैं, हम उन्हीं की बात मानते हैं, हम भारत के प्रधानमंत्री नहीं मानते, है कि नहीं? ऐसे बोल देगा कोई? नहीं। कार में जा रहे हैं, माता पिता पीछे बैठे हैं, तो बोलेगा हम ट्रैफिक लॉ को नहीं मानते, हम माता पिता के हमारे लॉ सब कुछ है, वो जैसे बोलेंगे वही करूँगा मैं। पुलिस पकड़ के ले जाएगी, पिटाई करेगी, आपका भी और माता पिता का, है कि नहीं? तो इसलिए माता पिता का स्थान जो है वो है क्या? अभिभावक हैं, हमारे हमको जन्म दिए, माध्यम बने, इस संसार में आने के मीडियम बने, माध्यम है। वो भी माता पिता केवल माध्यम मात्र है, इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। माता पिता ने हमको थोड़े बनाया है, हम सबको माँ ने थोड़े हमको बनाया है, माँ माध्यम बनी है हमको इस संसार में आने के लिए, पिता माध्यम बनते हैं। और कोई बोले नरेंद्र मोदी को उनकी माँ ने बनाया है, नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री हो गए तो माँ तो सुपर प्रधानमंत्री होनी चाहिए, है कि नहीं? अगर माँ ने बनाया है तो माँ का दिमाग ज्यादा होना चाहिए पिता, ये सब। मैं कोई मशीन बनाऊंगा तो मशीन में कुछ ऐसा कैसे बना सकता हूँ जो मेरे को ही नहीं पता है? ऐसा नहीं हो सकता, है कि नहीं? मतलब कि माँ अनपढ़ होती है और बेटा जो PhD, ऐसा भी होता है। तो माँ कैसे बना सकती, जो खुद ही अनपढ़ है, PhD बेटा कैसे बना सकती है? इसका मतलब है कि माँ ने नहीं बनाया, पिताजी ने नहीं बनाया, वो केवल क्या है? माध्यम है। उनको माध्यम बनाकर जीवात्मा इस संसार में जन्म लेती है ना? तो कौन फिर बनाया है हम सबको? किसने बनाया? माँ ने नहीं बनाया तो किसने बनाया? किसने तो बनाया होगा ना? किसने बनाया? भगवान ने बनाया। भगवान हमारे पिता हैं, वास्तविक पिता। अहम बीज प्रदः पिता, कृष्ण बताते हैं भगवद्गीता में, मैं पिता हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे प्रभु, आप ही मेरे फिर माता पिता सब कुछ आप ही हैं, है ना? कोई माँ और पिता तैयार होते हैं इस बात को मानने के, बच्चे को बताते हैं तुम्हारे माता पिता भगवान है? नहीं बताते, बोलते मैं ही। धोखा है, चीटिंग है, क्या है? चीटिंग। ऐसा कहना कि ये मेरा बेटा है, चीटिंग है। ये बोलना चाहिए कि तुम भगवान के पुत्र संतान हो। मम इवान सजीव लोके जीवभूत सनातना मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी करसति। कई बार तो माँ चाहती है कि संतान हो जाए पर संतान नहीं होता इसका, है कि नहीं? कई स्त्रियों के संतान ही नहीं होती, चाहने के बाद भी। अगर उनके हाथ में होता
तो जब चाहे तब संतान हो जाए, है कि नहीं? इसका मतलब आपके हाथ में नहीं है, कोई और है जो निर्णय लेता है कि कौन कहाँ कैसे प्रकट होगा। इसका निर्धारण भगवान करते हैं। इसलिए वास्तव में माता पिता, एक युवक मुझसे प्रश्न पूछा, माता पिता तो भगवान है ना, माता पिता की भक्ति करनी चाहिए। बोले अगर माता पिता भगवान है तो परम पिता क्या है? परम पिता, उनको क्या करोगे? और माता पिता की भक्ति करोगे तो परम पिता की क्या करोगे? परम भक्ति करोगे ना। तो उस नाते भी अगर देखा जाए, पिता के पिता कौन है? उनके पिता, पहले पिता की भक्ति करनी चाहिए, पिता से भी ज्यादा भक्ति पिता के पिता की करनी चाहिए, और फिर उनके पिता की करनी। पिता पिता करते परम पिता पे जाओगे तो कौन मिलेगा? भगवान ही मिलेंगे ना। तो उस दृष्टि से भी अगर देखो तो सबसे पहले किसकी भक्ति करनी है? भगवान की करनी है। पिता के एंगल से भी अगर जाओगे तो भगवान की भक्ति करनी है। सबसे पहला स्थान भगवान का है। यही बात प्रहलाद जी बता रहे हैं हिरण्यकशिपु की मूर्ति देखकर, है ना? ये तो पिता है मेरे, भगवान थोड़े हैं। मैं क्या इनको भगवान की तरह नहीं पूजूंगा। रिजेक्ट कर दिया प्रहलाद महाराज, बैकवर्ड। तभी तो गुस्सा हुआ तब गुस्सा हुआ, तो नहीं किए। तो सारे लोग आश्चर्य, ये क्या कह रहा है प्रहलाद, पागल हो गया है तू, विद्रोह कर रहा है, एंटी नेशनल हो रहा है, समाज की रीति रिवाजों के खिलाफ आवाज उठाएगा तू। प्रहलाद ने मना कर दिया, अब कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि बेटा भी हिरण्यकशिपु का है। साधारण असुर का हो तो कोई मार पीट दे, क्योंकि लोग कंफ्यूज है कि कुछ बोल दिए, पीट दिए, हिरण्यकशिपु गुस्सा हो गया तो हमको उड़ा देगा। वीआईपी का बेटा है ना, कुछ बोल भी नहीं सकते, इसलिए वो अपना चल दिए वहां से। बाद में अपने दोस्तों आगे पीछे छोटे छोटे बच्चे थे सब, प्रहलाद तू क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है तू, भगवान है तो हम तो कितने साल से इनका आरती कर रहे। प्रहलाद बोलते हैं कि ये भगवान है तो भगवान सब सारी सृष्टि की रचना करते हैं। जन्माद्य से तो याद होता तस्चार्थ सभी के सुराहट, जिनसे सारी सृष्टि का उद्गम होता है, जो सबका पालन करते हैं, जो सारी सृष्टि का संहार करते हैं, वो है भगवान। और प्रहलाद गए और जाके पेड़ से एक पत्ते तोड़ लिए, तोड़ के बोले लो पकड़ो इसको, जाओ हिरण्यकशिपु भगवान के सामने प्रार्थना करो। क्या ये पत्ते को वापस जोड़ सकते हैं पेड़ में? क्या रचना कर सकते हैं सृष्टि की? बना सकते हैं सृष्टि को? नहीं बना सकते, है कि नहीं? हाँ, भगवान बनने की इच्छा कर सकते हैं, ये तो चींटी भी कर सकती। बनेंगे कि नहीं बनेंगे वो बाद की बात है। इच्छा हर जीव करता है कि क्या बनने की? भगवान बनने की। तो इसलिए हिरण्यकशिपु जब प्रहलाद ने बच्चों को बताया कि नहीं, बच्चे समझ गए, आगे आके प्रहलाद की शिक्षा आएगी, अपने सहपाठियों को बैठाकर उनको प्रचार कर रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं,
बता रहे हैं कॉलेज में प्रीचिंग का शुरुआत मुझे लगता है स्कूल प्रीचिंग का प्रहलाद महाराज ने ही किया है ना। हमारे कॉलेज प्रीचिंग के आदि आचार्य वही है मुझे लगता है, स्कूल प्रीचिंग। सारे असुर के बच्चे हरि नाम शुरू कर दिए। हाँ, जितने स्कूल के सहपाठी थे सब शुद्ध भक्त। कृष्णा कॉन्शियस कॉलेज हो गया, मंगला कोई जा ही नहीं रहा, बाइकआउट। प्रहलाद के प्रचार का प्रभाव था और खबर फैलता गया, तो सारे असुर जो हैं उनको पता चल गया कि हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, ये क्या हो रहा है, हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं स्कूल जाकर, असुर वंश का अंत हो जाएगा, असुर प्रजाति का विनाश हो जाएगा, सारी प्रजाति विष्णु भक्त हो जाएगी। बहुत चिंता का विषय है। जो बाकी असुर थे सब वीआईपी के ही बच्चे थे, कि वीआईपी स्कूल था ना, तो उसमें हिरण्यकशिपु और उसके मंत्री और मेन जो राक्षस थे, हेड राक्षस, वही सब का बच्चे थे उस स्कूल में। कोई साधारण बच्चे थोड़े थे राक्षस के। तो सब जाके कंप्लेन किए हिरण्यकशिपु को, ये महाराज आप तो विष्णु के खिलाफ हमको भड़काते हैं, और अपने बेटे को आप देखिए, आपने विष्णु भक्ति सिखा दिया और वो हम सबके बच्चों को बिगाड़ रहा है। तो हिरण्यकशिपु को बहुत गुस्सा आया। तब उसने बुलाया वापस, है ना, प्रहलाद को भी बुलाओ, उसको प्रहलाद को। तो फिर उसको पता चला कि, है ना, तो इसलिए ये श्लोक कह रहा है, हिरण्यकशिपु विचार कर रहा है ना, तो बहुत प्रकार, पहले तो समझाने का प्रयास किया नाना प्रकार से, फिर भी नहीं समझे तो फिर साम दाम, फिर दंड देना, बोले इसको जान से मार दो। अपने पुत्र को जान से मारने का आदेश दे दिया, जीवित नहीं देखना चाहता हूं इसको। क्यों? कोई कैसे कर सकता है ऐसा? पद प्रतिष्ठा ऐसी चीज होती है, प्रतिष्ठा आ गई ना, इमेज खराब हो रहा है, लोग ब्लेम कर रहे हैं कि आपका बेटा ऐसा हो गया महाराज, आप विष्णु के शत्रु, सबको बोलते हैं विष्णु के खिलाफ, आपके घर में ही देखिए क्या हो गया। तो बोला कि घर में हो गया ना, सब मेरे लिए बराबर है, जो भी विष्णु भक्ति करेगा उसको नष्ट कर दूंगा। बोले आपका बेटा ही तो कर रहा है, अब क्या करेंगे, फंस गए, इसको भी नष्ट कर दूंगा। तो नाना प्रकार के उपाय किए, इससे शिक्षा मिलती है क्या? प्रहलाद के जीवन से शिक्षा मिलती है ना। प्रहलाद पे क्या क्या अत्याचार नहीं हुए, बताइए, कौन सा अत्याचार नहीं हुआ प्रहलाद के ऊपर, बताइए। कोई ऐसा अत्याचार था जो नहीं हुआ? हर प्रकार के अत्याचार हुए, उनका वध करने का प्रयास किया गया, क्रूरता से वध करने का प्रयास किया गया, लेकिन क्या प्रहलाद भयभीत हो गए? क्या प्रहलाद भयभीत होकर माला छोड़ दिए? क्या प्रहलाद हरि भक्ति छोड़ दी, प्रचार छोड़ दिए? नहीं। प्राण चला जाए कोई बात नहीं, लेकिन भक्ति नहीं जाएगी। ये सीखना है प्रहलाद से। हम इतने बड़े हो गए, भक्ति का ढिंढोरा पीटने वाले, थोड़ा सा कष्ट आता है भक्ति ढीली हो जाती है। नहीं, हत्या की बात आ जाए तो हम तो देखेंगे नहीं, भागी जाएंगे। हमको थोड़ा सा शरीर में दर्द, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, हम लोग भक्ति छोड़ देते हैं। थोड़ा सा समस्या आती है, थोड़ा चले, प्रभु जी मेरे परिवार के लोग हंस रहे हैं हम पर, हमारे ऊपर, थोड़ा सा गाली हो जाता है,
कोई दे दिया, कोई हंस दिया, लोग डिस्करेज हो जाते हैं, भक्ति छोड़ देते हैं। प्रताड़ना कि आप भक्ति के मार्ग पे चलोगे तो आपको हजारों प्रताड़ना झेलना पड़ेगा, सोशल बॉयकॉट किया जाएगा आपका, समाज आपको निकाल देगा, हो सकता है परिवार से निकाल दिया जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, परिवार वाले पीटेंगे आपको, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए भक्ति आसान नहीं है, हरि भक्ति, आपका मजाक उड़ाया जाएगा। समझ में आ रहे? तो हम लोग सोचते भक्त बनेंगे तो हमको पूजा होगी हमारी, है ना, जनरल टेंडेंसी यही होता है, बाद में उल्टा हो जाता है ना। तो क्या करते हैं हम, क्या करना चाहिए? जब हमारा मजाक उड़ाया जाए, जब हमारे ऊपर अटैक भी हो सकता है। प्रहलाद का लाइफ देखिए, क्या किया प्रहलाद ने? भक्ति छोड़ दिया? नहीं, भक्ति कभी नहीं छोड़ना। ये परीक्षाएं हैं, क्या है? संसार छोड़ दो, सीखिए। भरत ने भगवान श्री राम की भक्ति में अपनी मां का परित्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि वो मां ने क्या किया? राम को भरत से अलग कर दिया। इसलिए भरत ने क्या कहा? तेरा मुख नहीं देखना चाहता मैं आज के बाद। मुझे जीवन में एक ही बात का अफसोस है कि तेरे जैसी मां मिली मुझे। अकेले बहुत खुश है, बेटा मेरा भरत बेटा आ जाओ। भरत जब वापस आए, महाराज दशरथ की मृत्यु हो चुकी है। महाराज दशरथ स्वर्ग सिधार चुके हैं। वशिष्ठ जी ने संदेश भेजवाया दूत से कि जाओ भरत और शत्रुघ्न को बुला लाओ, बताना मत कौन खिला रहा है पत्नी को, कौन खिला रहा है बताइए? मैं खिला रहा हूं। ईशावास्यम इदं सर्वम। देखो, ध्यान से समझो, सृष्टि को समझो, सारी चीजें ईश्वर के द्वारा निर्धारित की जाती है। ठाकुर जी सब कर रहे हैं, उन्हीं का प्रेम प्रकट रहा है सारी सृष्टि। इसको समझना चाहिए। इसलिए सब लोग उनसे प्रेम करो, उनका ध्यान करो, इसी में हमारा कल्याण है कि नहीं? तब भव बंधन, जन्म मृत्यु का चक्र कटेगा, तब जन्म मृत्यु का चक्र। नहीं तो उल्लू बनाते रहे एक दूसरे को, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, हैं? अज्ञानता से बाहर ये समझना चाहिए हर इंसान को। ये दुर्लभ मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता, बार बार नहीं मिलता। कई जन्मों के बाद ऐसा सुंदर अवसर प्राप्त होता है, और सत्संग में भक्ति करने का अवसर, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर भवधाम जाने। भारत की संस्कृति थी, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर आज भारत के लोग जीवन के वास्तविक अर्थ को भूल चुके हैं। भूल गए हैं कि एक दिन मरना है। पहले लोग जानते थे कि पुनर्जन्म होता है, अगले जन्म से तैयारी करनी चाहिए, लेकिन हाल तो सोचते ही नहीं है। सिनेमा दिखाइए हमको, आपने पिछले 3 साल में एक भी सिनेमा नहीं दिखाया। वाई बोलिए, बहुत कंप्लेन है आपसे। अरे तो मंदिर ले जाता हूँ, तो मंदिर में क्या होता है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कोई मजा है थोड़े ना। मजा किसमें? जहर पिलाइए हमको, विषय वासना रूपी विष पिलाइए हमको, और अमृत दे रहे हैं, हरि भक्ति का अमृत दिया जा रहा है। उसका है कि नहीं? तो इस मानव जन्म को
व्यर्थ में नहीं गवाना चाहिए, इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। कैसे? ठाकुर जी के चरण कमलों में अपने मन को लगाकर। कृष्णा तुदीय पद पंकज पंजरांतम देव में विशतु मानस प्राण प्रयाण समय कववात वित्तय कंठावरोधन विदो स्मरणम कुतस्ते। मृत्यु का समय आएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ठाकुर जी के आगे, इसका अभी से अभ्यास करो। भगवान हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। धन्यवाद। एनी क्वेश्चन? कुछ नहीं। हरे कृष्णा जी, मुझे ये कैसे पता चलेगा कि कोई दिखावा कर रहा है या जेन्युइन शेयर कर रहा है? ये कैसे पता चलेगा कि कोई दिखावा कर रहा है या जेन्युइन को शेयर करना चाहता है? क्यों शेयर करना चाहता है? शेयर करने की क्या वजह से? आप 64 माला कर रहे हैं तो दूसरे को पता कि क्या फायदा? क्या प्रॉफिट होगा? कारण बताइए। गुरु को बताना चाहिए। आपना भजन कथा ना कहिते जथा तथा। अपने भजन की कथा को इधर उधर नहीं बताना चाहिए। पति पत्नी अपने घर में क्या करते हैं सबको बताते हैं? नहीं बताते। अगर पतिव्रता स्त्री होगी तो नहीं बताएगी। उसी तरह से एक भक्त और भगवान का क्या संबंध है, क्या आदान प्रदान होता है, उसको चिप पब्लिसिटी का उद्देश्य नहीं बताना चाहिए। हमने भगवान की कितनी भक्ति थी, ये सब नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है? नहीं बताना चाहिए। नहीं, मैं तो बिल्कुल एक सेकंड भी याद नहीं कर पाया, है ना? मेरा तो मन ही नहीं करता ऐसे बोलना चाहिए। अगर आपसे कोई 64 माला आपने किया, कोई कितना माला किया तो क्या बोला? अरे माला कहाँ हो, ध्यान तो भाई में रहता है बस। मैं तो फिर भी कितना किया माता जी आपने, कितना माला किया? कुछ तो किया होगा। अब छोड़िए, क्या किया? कुछ नहीं किया। 16 माला हो जाए वही बहुत ऐसे हो जाए। परिणाम कहाँ लगता है? ऐसे ज्यादा भजन को शेयर नहीं करना चाहिए, गुणगान नहीं करना चाहिए। गुरु जिसे कुछ पूछना चाहिए उनको बताना चाहिए, पूछना चाहिए, अपने गाइड से पूछना चाहिए क्या मैं परमिशन लेके करना चाहिए। ज्यादा भी कर रहे हैं तो कुछ करना चाहिए, अपने मन से नहीं करना, है ना? जैसे आपको दवाई दिया डॉक्टर ने, है ना? एक गोली सुबह, एक गोली दोपहर, एक गोली शाम, आप क्या करेंगे? एक ही गोली लगी है, एक ही बार 3 गोली, पूरे दिन का कोटा पूरा। तो क्या होगा? एक ही बार दिमाग लगाया आपने। ऐसा करते हैं हम, एक सुबह एक शाम, तो 3 एक दिन का 3, कितने दिन तक लेंगे डॉक्टर साहब? 10 दिन। अच्छा 10 गुणे 3 30। वैसे मेरी यादाश्त ठीक नहीं तो मैं एक ही बार में 30 ले लेता। ऐसा ठीक होगा तबीयत की, दोबारा डॉक्टर को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? तो क्या गलती हुई? बात तो सही, 30 दवाई दिया उसको, दवाई लेना गलत बात है। इसी तरह से गुरु को पता रहता है कि हम किस स्टेज पे हैं, इस स्टेज पे हम कितना कर पाएंगे, है ना? जितना वो बताते हैं डॉक्टर की तरह है,
उतना ही करना चाहिए। उससे ज्यादा करना है तो परमिशन लेके पूछ के करना चाहिए। ये भजन है ना, नकल नहीं करनी चाहिए। हरिदास ठाकुर की नकल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, समझ गए? हरे कृष्ण गुरु जी, जैसे कि आपने बताया था कि नारद मुनि जी ने उनकी पत्नी को प्रहलाद महाराज की रक्षा करी थी, तो उनके प्रति बड़ा हिरण्यकशिपु दयालु था। जैसे कि हिरण्यकशिपु के जो अंडर में जो नेता थे या जो भी अधिकारी थे जो उनकी बातों को मानते थे, तो उनका प्रभाव ऐसा नहीं दिखता, जबकि भगवान ने उनको घेर के मारा। समझ में नहीं आया। मेरा कहने का अर्थ है कि नारद मुनि जी के प्रति इतना हिरण्यकशिपु दयालु था, मगर जो राक्षस जो नेता थे जो उनकी हिरण्यकशिपु की बात को मानते थे, तो उनका कैसे रहा? उनके ऊपर भी तो अत्याचार होता था, जैसे वो मारता था, कुछ बोलते थे विष्णु के बारे में तो उनको डांटता था। तो नारद मुनि जी को कभी ऐसा क्यों बोला उसने? समझ में नहीं आया। उसके सामने थोड़े करते थे, उसको नहीं बताते थे ना। मैंने दस आप कीजिए, वो हरिभक्ति के खिलाफ था, लेकिन नारद जी ने उसकी रक्षा की, इसलिए उसको तो संभावना थी। और कोई प्रश्न? हाँ पूछिए। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए। आपने बताया कि जो भौतिक शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं और भक्ति भी साथ साथ करते हैं, तो ये ऐसे लोग ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो ये कंफ्यूजन कैसे दूर हो? कंफ्यूजन कैसे दूर होगा? इस तरह से लेक्चर सुनते रहिए, है ना? लेक्चर सुनिए, आध्यात्मिक संदेश जितना सुनेंगे तो बार बार हमें स्मरण रहेगा, है ना? इन संदेशों को सुनना चाहिए। बुद्धि जो है जितनी हमारी प्रखर होगी, बुद्धि मजबूत होती है तो संदेश दूर होते हैं, है ना? जब समझते हैं कि नहीं ये सारी सृष्टि जो है भगवान चला रहे हैं, हम देख पाते हैं कि भगवान चला रहे हैं, ये शरीर भगवान चला रहे हैं, अपने आप थोड़ी चलते हैं। कोई गाड़ी रोड पे चल रही तो आप मानेंगे अपने आप चल रही है, बोले ड्राइवर दिख नहीं रही, ट्रेन चल रही है तो अपने आप चल रही है, कोई ड्राइवर चला रहा है? ड्राइवर दिख नहीं रहा है, इसका क्या मतलब? ये वाली ट्रेन लगता है अपने आप चल रही है, ऐसा है? नहीं, ड्राइवर नहीं है फिर भी ऑपरेटर है कोई ना कोई, है क्या बोलते हैं? लेकिन कोई ये मेट्रो तो अपने आप चलती है, ऐसी ट्रेन आ गई जो अपने आप चलती है, लेकिन वो भी अपने आप नहीं चलती। कोई है जो उसको बटन आगे पीछे करता है, बोले ट्रेन में ना बैठा हो, लेकिन उसको ऐसे डिजाइन किया है जिसने कि ताकि अपने आप चले। वो भी एक व्यक्ति है जिसने डिजाइन किया कि अपने आप चले। तो ऑटोमेशन इंजीनियरिंग आ गया। ऑटोमेशन इंजीनियरिंग का भी एक इंजीनियर होगा ना, जो ऑटोमेशन इंजीनियरिंग करता है, वो कौन है? व्यक्ति। कॉमन सेंस है। और कोई प्रश्न है? जब इसको समझते हैं, देखते हैं, तो हम क्लियर हो जाते हैं नहीं भगवान है, ईश्वर है जो सृष्टि को चला रहे हैं। यस। ऑनलाइन प्रश्न है गुरुजी, दो प्रश्न है। प्रश्न है कि प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त हैं और सतयुग में तो भक्ति की बहुत ज्यादा प्रधानता थी, और कलयुग में जो भी फैमिली वाले लोग हैं वो इतने शुद्ध भक्त नहीं है और भक्ति भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं कर पा रहे जैसे कि प्रहलाद महाराज करते थे। तो अभी उनकी रक्षा कैसे होगी अगर भी जो या माया प्रभाव डालेंगे तो? रक्षा कैसे होगी? रक्षा होगी सत्संग में बैठिए, शास्त्रों पर ध्यान कीजिए, जो प्रोसेस बताया गया उसका पालन कीजिए,
है ना, तो रक्षा होगी नहीं, हो रही है। इतने सारे भक्त कैसे गलती कर रहे हैं, आप देखिए ना, पूछिए कैसे कर रहे हैं। साधु संग का प्रभाव, साधु संग में बैठकर श्रवण करना है, परिणाम लेने से रक्षा। अब असत्संग करेंगे तो भक्ति नष्ट हो जाएगी। अत्याहार प्रयास नियमाग्रह जनसंग सभी भक्ति, 6 चीजें भक्ति को नष्ट कर देती है। ठीक है, अत्याहार जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करना, जरूरत है 5,000 इकट्ठा कर करके 5 करोड़, भक्ति में मन लगेगा, हमेशा पैसा के अंदर मन लगा जाएगा, है कि नहीं, है ना। इसमें दे दीजिए कैपेसिटी के लिए जमा करके रखा है, साथ नहीं जाएगा। वो 20 है, 20 जमा करके मत रखिए, सब नष्ट हो जाएगा एक दिन। नष्ट होगा तो कष्ट होगा, इसलिए बैंक सिटी में पैसा देना मस्ट होगा। जल्दी दे दीजिए, इससे पहले कि नष्ट हो जाए। बच्चे उड़ा दें फालतू की चीजों में, जल्दी से दे दीजिए भगवान को, ताकि अकाउंट में चढ़ जाए, है ना। ज्यादा पैसा क्यों रखने का, भगवान पर निर्भर रहो, भगवान की भक्ति करते हो, भगवान में विश्वास होना चाहिए, है कि नहीं, कि भगवान अवश्य रक्षा करेंगे। गृहस्थ जीवन में हाँ थोड़ा बहुत इमरजेंसी के लिए जमा करके रखना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा अत्याहार खूब इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं गृहस्थों के घर में फर्नीचर ये वो क्या क्या भरा रहता है, लेकिन करोड़ों करोड़ों रुपए लगाते हैं घर खरीदने के लिए, और क्या जरूरत है आलीशान चीज, विजयी जीवन जी रहे हो, इसे कृष्ण प्रेम मिलेगा या फर्नीचर प्रेम है? फर्नीचर प्रेम प्राप्त करना है या कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है? तो उसी फर्नीचर में कीड़ा बनेगा अगले दिन में, रहिएगा फर्नीचर में। और अगर आप मंदिर में पैसा देंगे तो मन भी मंदिर में जाए रहेगा, तो अगला जन्म होगा तो थोड़ा मंदिर में हो जाए, भक्ति के चरण तो सोचते हैं प्रभु जी ऐसे ही बोल रहे हैं, कर काम बोल रहे हैं, शायद मंदिर बनाना है इनको, इसलिए प्रोजेक्ट आया है, टारगेट पूरा करना है, ऐसे सोचते हैं। हमको कंगाल कर देंगे, खुद तो ही गए। कंगाल होने में जो आनंद है ना, वो धनवान बनने में नहीं है। उस आनंद का आस्वादन करके देखिए, तब भक्ति में आनंद आएगा। जमा करने में, इकट्ठा करने में आनंद नहीं है। भगवान को समर्पण कर दो सब, मानस देह के जीव चिन्ह अर्पित पदे, तब आंखों से आंसू गिरेंगे, हे प्रभु कुछ नहीं बचा, आपके चरण के अलावा और कुछ बचा ही नहीं, इसका ध्यान करेंगे। तो जब भजन करना चाहिए हमको मन लगा हुआ है इन सब चीजों, फर्नीचर ये वो, शॉपिंग में मॉल्स में जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हजारों लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, है कि नहीं? क्या फायदा होगा उसका? ये शरीर आपको सुख देने वाला है, ये शरीर कितना भी इसको कितना भी शैम्पू साबुन लगा दो, अंदर सर्वाइकल होगा ही, बुढ़ापा आएगा ही, कष्ट होगा ही, इस बात को समझ। तो सत्संग में बैठेंगे तो जिन लोग बैठते नहीं है प्रभु जी के साथ बैठेंगे तो मेरा क्या आ जाता है। इसलिए संत जो सत्य बोलेंगे उनके साथ नहीं बैठेंगे, दूर रहेंगे, बोलेंगे कलयुग में है हम प्रभु जी, अरे तो कलयुग में आप हैं, तो कलयुग में किसने बोला था आपको आने के लिए? आप खुद ही चुने हैं ना। अब ऑप्शन मिल रहा है बाहर आने, कलयुग में भी रहते हुए आप भक्ति कर सकते हो,
अगर आप चाहें तो। तुरंत कलयुग है प्रभु जी, क्या कर सकते हैं? तो कलयुग है तो मरिए, फिर मत बोलेंगे हे प्रभु कोरोना कैसे आ गया, कलयुग है इसलिए आ गया। हे प्रभु है ना, विपत्ति कैसे आ गई, तो भगवान ने बोले हाँ कलयुग है ना, प्रभु हमारे रक्षा नहीं, कलयुग है, कलयुग में तो क्या रक्षा करें, कलयुग में रक्षा नहीं होता है, ठीक है। तो हम जैसे बोलते हैं ना कलयुग है, तो भगवान ने बोलते हैं हाँ कलयुग है ना, मरते रहिए, तो कलयुग है, बात सत्य है। ठंडी का मौसम है लेकिन फिर भी आप जैकेट पहनते हैं तो अपनी रक्षा कर लेते हैं, है कि नहीं, दिमाग लगा के। बारिश का मौसम है फिर भी आप छत बना लेते हैं अपने लिए, ताकि अपनी बारिश में मौसम से रक्षा कर सके, है कि नहीं। कलयुग है, क्या करें, भीगना तो है ही, ऐसे सोचते हैं नहीं, बारिश है भीगना तो है ही, ठंडी है तो ठंड तो लगेगी ही, छोड़ो क्या जरूरत है जैकेट पहनने का। उसी तरह से कलयुग है लेकिन फिर भी हमको सत्संग में, है ना, वैराग्य, कई सारे संत ऐसे हैं, कई सारे ऐसे गृहस्थ भी हैं जो वैराग्य का जीवन अपनाते हैं। मतलब कितने सारे फुल टाइम डिवोटी हैं, बहुत सादा जीवन जीते हैं, गृहस्थ हैं, गृहस्थ जीवन में रहते हैं, बहुत सादा जीवन जीते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन का लक्ष्य भगवान है, भक्ति में उनका आनंद आता है, हम तो गृहस्थ हैं प्रभु जी, हमको तो विषय जीवन में रहना ही पड़ेगा। किसने कहा आपको रहना पड़ेगा? आप चुन रहे हो रहना ना। इन भक्तों से देखो, हमारे गृहस्थ भक्त, ये लोग तो बाबा जी बन गया है, तो आप क्या बनेंगे? चोर जी, चोर जी बनने आए हैं तो फिर आप भोगिएगा, अपने कर्मों के फल को भोगने के लिए भी तैयार है। फिर भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान हम कोरोना क्यों भेज दिए, भगवान एक विपत्ति क्यों आ गई हमारे जीवन। कलयुग इज नॉट द एक्सक्यूज, प्रयास सबको करना चाहिए। उसी कलयुग में भगवान ने इस्कॉन की व्यवस्था की है, मंगल आरती हो रहा है कलयुग में, ऐसा क्यों? कलयुग में ही वेब सिटी बन रहा है, मंदिर बन रहा है, लेकिन आप योगदान नहीं दे रहे हैं। बोले कलयुग है प्रभु जी, इसलिए हम नहीं दे पाएंगे योगदान। तो भगवान ने बोल दिया ठीक है कलयुग में मरो। ओके, तो आप सबके लिए अवसर है इस्कॉन गाजियाबाद में हरि भक्ति को बढ़ाने के लिए, हरि भक्ति का संवर्धन विकास करने के लिए श्री राधा मदन मोहन जी की प्रसन्नता के लिए एक सुंदर मंदिर का निर्माण होने वाला है, चल रहा है, प्रारंभ हो चुका है कार्य, द्रुत गति से चल रहा है, और उसमें आप सब भक्तों के सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि आपके ऊपर है आप कितना कृपा लूट रहे हैं। आप भगवान कृपा, एक एक ईंट में कृपा है, एक एक फीट में कृपा है। अब कितना फीट आप लूटेंगे वो आपके ऊपर है, जितना फीट स्पॉन्सर करेंगे उतनी कृपा आप लूटेंगे। लेकिन आप जमा करके बैठे हैं कहीं पैसा, हमको सब पता है, आपको कैसे पता है? कलयुग जी जमा करके बैठे हैं, लेकिन सोच रहे हैं कहीं ज्यादा तो नहीं मांग दिया है, ज्यादा से ज्यादा योगदान दो। कभी भगवान को अगर हमने कुछ दिया उसका कभी नुकसान नहीं होगा, भगवान किसी का नहीं रखते, अधिक से अधिक हमें कृपा लूटना चाहिए भगवान। ओके, थैंक यू सो मच।
शिला प्रभुपाद की